नाज़रीन, सैयद अतीकुर हसन का सलाम। बिलाखिर आपने वो आखिरी ड्रॉप सीन और इमरान खान का आखिरी पत्ता देख लिया जो चलाया गया। मुल्क की असम्बलियाँ टूट गईं और एक आर्जी हुकूमत कायम हुई। इमरान खान अब एक आर्जी वज़ीर आज़म हैं और ये सब कुछ 3 मिनट के इजलास में हुआ। डिप्टी स्पीकर आए, उन्होंने आर्टिकल का ही एक शिक आर्टिकल 5 इस्तेमाल किया और ये ऐलान कर दिया कि तहरीक अदम एतमाद जो दाखिल की गई थी उसको मुस्तरद किया जाता है। सवाल यह है कि अब लोगों का उसके बाद शोर शुरू हुआ है, लोग आइन की मिसालें दे रहे हैं और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की अदालत आलिया में बैठे हुए जजेस जो समझते हैं कि उनका जो रुतबा है, उनका जो पावर है, वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी के जो टॉप रियासत के सतून हैं उनसे भी ज़्यादा है और वो फिर इंतज़ार में बैठे होते हैं और कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता। आम तौर पर सैटरडे संडे को छुट्टियां मनाई जाती हैं, अय्याशी की जाती है, बच्चों के साथ इधर उधर जाया जाता है बाकायदगी के साथ, फिर 2 महीने की छुट्टियां भी होती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आए जिसमें इन अदालत आलिया के बैठे हुए आला जजों को मौका मिले कि अब हमें अपना पावर शो करना है, तो फिर ये इतवार के दिन भी शाम के टाइम दोपहर के बाद अदालतें खोल सकते हैं, घरों से आ सकते हैं। पहले घरों में मीटिंगें होती हैं और फिर ये शो करना होता है कि अब हम अपना पावर दिखाते हैं और बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इस एटीट्यूड को पाकिस्तान की आवाम को बदलना होगा। किस तरह बदलना होगा? आवाम ताकत का सचश्मा होता है। बड़े बड़े मुल्कों में जो वो मुल्क जब सीधे रास्ते पे उस वक्त आए जब उन मुल्कों में बड़े बड़े आमिर, खाली सियासतदानी नहीं, जो भी आमिर था, चाहे वो बड़े बड़े फौज के जर्नल हों या अदालत आलिया के में बैठे हुए बड़े बड़े जज हों, उनको चौराहे पे ला के नहीं लटकाया गया जब तक वो मुल्क के हालात सही नहीं हुए, आवाम को बेहतरी नहीं मिली। अब सवाल ये आ जाते हैं कुछ लीगल वैल्यूज पॉइंट के ऊपर। मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देकर एक बात समझाता हूँ और आपकी वो बात समझ में आ जाएगी कि हुआ क्या है। मुझे ये बताएं कि अगर एक कंपनी में कुछ जनरल रूल्स होते हैं कि अगर किसी ने, उसमें एक आइटम ये है कि अगर किसी एम्प्लॉई ने कोई फ्रॉड किया, कंपनी में कोई फॉर्जरी की या कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उसको तोड़ा, कोई ऐसी हरकत की जो कंपनी के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो उसको फौरी तौर पर डिसमिस कर दिया जाएगा। ये एक जो किसी भी कंपनी के जर्नल उसूल हैं किसी एम्प्लॉइज़ के लिए, वो हैं, वो डॉक्यूमेंटेड हैं। अब एक शख्स को अपॉइंट किया जाता है क्योंकि उसके पास सारी जो क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है उसके पास, उसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो टॉप की है, उसका एक्सपीरियंस टॉप का है, वो इंटरव्यू में जाता है, मेरिट के सेलेक्ट हो जाता है और अपना ओहदा वो ज्वाइन कर लेता है और काम शुरू कर देता है। फिर एक दिन पता चलता है कि ये इंटेलिजेंट शख्स, माहिर, एक्सपीरियंस्ड, ब्रिलियंट, जिसने टॉप किया था इंटरव्यू में, वो किसी ऐसी हरकत में पाया गया जो कंपनी के लिए नुकसानदेह है। कुछ ऐसे राज कंपनी के दूसरे कंपटीटर्स को दिए हैं जिससे कि कंपनी को नुकसान होता है, तो उसको फौरी तौर पर जो कंपनी के जो जर्नल रूल्स हैं सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, उसको अप्लाई करके उसको फौरी तौर पर डिसमिस कर दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि आप अभी अपना सामान पैक करें और ऑफिस से जाएं। अब वो ये रोता रहे कि जी मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें तो ये लिखा था कि मुझे 2 साल से पहले निकाल नहीं सकते और मेरा तो अपॉइंटमेंट मेरिट पे हुआ है, मैं तो काबिल था, इन्होंने मुझे तासुब में निकाला है, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। रोता रहे वो, क्योंकि कंपनी के साथ उसने, कंपनी ने के उसूल हैं जो जर्नल उसूल है वो अप्लाई हुए हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान की पार्लियामान में, कौमी असम्बली में एक रिजोल्यूशन पास सबमिट किया गया जिसमें 170 या 172 अरकान के साइन थे
अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई जो आइन के मुताबिक थी। ठीक है, उसके ऊपर स्पीकर ने आइन के मुताबिक टाइम लेकर अपना जो उसका अवेलेबल उसके बाद टाइम था वो मुकर्रर किया और बहस का और उस पर वोटिंग कराने का दिन मुकर्रर कर दिया और उस पर सब मुतमईन थे और वो वोटिंग जो है वो कल होने वाली थी। अब जब ये हुआ 25 मार्च को, उसके बाद से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो बकौल इमरान खान उनको पहले से पता थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी थी और शवाहिद जमा किए जा रहे थे। जब वो सारे मंजर आम पे आ गए तो पाकिस्तान के जो आला रियासतों के सतून हैं, जर्नैल हैं, उनको बताया गया, जिन्होंने खामोशी इख्तियार की और कोई एक्शन नहीं हुआ, तो मजबूरन इमरान खान ने 10 लाख लोगों के सामने वो बता दिया लोगों को। और उस वक्त तक पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। और उसकी वजह यह है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसे सादे लफ्ज़ों में आर्मी जो है या जो इंटेलिजेंस है, उनके बड़े अच्छे मरासिम हैं आर्मी अमेरिका के साथ, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि गिव एंड टेक की बात है। हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, चाहे वह अफगानिस्तान की जंग हो, धोखा दिया है, चाहे वो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी हो, तो हमेशा उसकी मफादात रहे और उसके बदले में पाकिस्तान को असला भी देते रहे हैं, पाकिस्तान को पैसा भी देते रहे हैं और पाकिस्तान को अलाई बना के रखा। लेकिन अमेरिका के अलाई का मतलब ये होता है कि उसकी ग़ुलामी, जी हुजूरी। और फिर अमेरिका ये करता है सारी दुनिया में कि अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए हुकूमत में, कोई जिससे कि वो अमेरिका से खुश ना हो, तो फिर उसको कत्ल भी करवाया जाता है, उसको उसकी हुकूमत को साफ भी किया जाता है। ये अमेरिका का एक यूनिवर्सल इसकी पॉलिसी है, बहुत सारे मुल्कों में ये होता रहता है। आप देखें, सद्दाम को फांसी दी गई, इजिप्ट में मर्डर कराया गया और बहुत सी मिसालें हैं। शाह फैसल को उसी के भतीजे से कत्ल कराया गया, ईदी अमीन के साथ क्या हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ। तो ये एक लंबी दास्तान है कि ये अमेरिका की पॉलिसी है। अब जब ये पता चला इमरान खान को कि इस्टेब्लिशमेंट कोई सही तौर पे साफ इस पे एक्शन नहीं ले रही और इसमें अमेरिका चाहता है कि उस इमरान खान की हुकूमत को, एक जो डेमोक्रेटिक हुकूमत है, उसको ख़त्म किया जाए और उन लोगों को जो करप्ट लोग हैं, जिन पे केसेस चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की दौलत को लूट के ले गए और जिस पे पाकिस्तान की अदालत आलिया आनाकानी से काम ले रही है, आए दिन उनकी ज़मानतें हो रही हैं। पिछले 3 साल में किसी को सज़ा नहीं दी गई, लोगों को सज़ा भी हुई, उसके बाद उनको ज़मानत पे छोड़ दिया गया। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की एग्ज़ाम्पल मौजूद है, फोर्ज डॉक्यूमेंट जमा कराए, उस पर फैसला हुआ, उसको सज़ा हुई और उसके बाद वो बाहर घूम रही है और कहते हैं कि जी वो ज़मानत दे दी गई है, यानी कि मुलजिम को सज़ा हो गई और फिर वो ज़मानत पे बाहर घूम रहा है, जो फ़ौज को गालियाँ भी देती है, सब कुछ करती है। यही हाल आपको पता है कि जो शरीफ फैमिली ने किया, उन पे केसेस हैं, आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, तारीख पे तारीख। तो ये साफ नज़र आता है कि कितनी इफ़िशियंट है और कितने मुनसिफ हैं ये उन लोगों के साथ जिनके पास पावर है, ताकत है, पैसा है। इसी तरह से जरदारी का हाल है। अब ये हुआ कि जब इमरान खान ने फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाई और उसने फिर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबरा और ISI और जितने टॉप इदारे हैं और पार्लियामान के जो काबीना है, मैन जो वज़ीर हैं, वज़रा हैं, वो और इमरान खान, वो उसमें शामिल हैं। उनका इजलास बुला के इमरान खान ने कहा कि ये चीज़ है, ये प्रूफ है, ये सारे हमने इकट्ठे किए हुए हैं, अब आपको इस पर बयान देना है। अगर नहीं देते तो फिर मैं आवाम के पास जाऊंगा, आई डोंट केयर, क्योंकि ये एक अवामी मसला है, ये एक मुल्क के इस्तेहकाम का मसला है। चाहे अमेरिका हो, चाहे और सुपर पावर हो, वो कैसे मुदाखलत कर सकता है। और इसका प्रूफ ये है कि जब अदम एतमाद की तहरीक जमा भी नहीं हुई थी, उससे पहले हमारे सफ़ीर को अमेरिका में बुला के और ये कहा गया कि तुम ये जो मौजूदा हुकूमत है, इससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान हमारी बात नहीं सुनता, उनको तो ग़ुलाम चाहिए और ग़ुलामी करते आ रहे हैं हम अमेरिका की 70 साल से। अब एक आदमी खड़ा हुआ है तो उसको सब साफ कराने का इंतज़ाम किया जा रहा था।
तो अब इस्टेब्लिशमेंट और सलामती सिक्योरिटी काउंसिल फंस गई, उनको मजबूरन, ये मैं बात बड़े एक जो कर रहा हूँ अभी तक किसी ने की नहीं है, लेकिन आई मैं बहुत सारी कड़ियाँ मिलती हैं जो अगर आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा। फिर इस एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें एंडोर्स किया गया कि हाँ जी ये गलत हुआ है, और पाकिस्तान की जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, पाकिस्तान की हुकूमत है, उसको बैरूनी ताकतों ने उस पर इन्फ्लुएंस अपना डालने की कोशिश की। आपने देखा जो भी वो प्रेस रिलीज में एस्टेब्लिश सिक्योरिटी काउंसिल जो दिफाई जो सलामती काउंसिल है उसने उसका प्रेस रिलीज जारी किया, और इमरान खान ने वो डॉक्यूमेंट फिर वो आके अवाम में उसका थोड़ा सा पार्ट शेयर भी किया। अब उसके बाद ये बात साबित हो गई कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक ऑलरेडी दाखिल हो चुकी थी और उस पर काम चल रहा था, उस पर वोटिंग होनी थी 25 तारीख को जो दाखिल हुई थी, अब उस पर वोटिंग होनी थी। तो इमरान खान के पास अब डॉक्यूमेंट थे सारे, उन डॉक्यूमेंट्स पे इस्टेब्लिशमेंट की एंडोर्समेंट थी और इस पे सब एग्री थे कि हाँ ये हुआ है। और फिर जिसने ये कहा था, जिसने ब्रीफिंग दी थी, उसके कमेंट्स हैं। अभी आपने देखा हो एक और न्यूज़ चल रही है, वो जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी है वो आजकल भारत का दौरा कर रहा है, जिसने ये कहा मिस्टर लू, तो वो उसने ये एशियन बैकग्राउंड का शख्स है, सेनेट में भी रहा है, और अब ये उसने ये कहा ये सब कुछ डिक्टेशन उसने दिया था पाकिस्तानी सफ़ीर को, इमरान खान ने नाम भी ले दिया है। और कल जब उससे हिंदुस्तान टाइम के एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि जी पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि आपने ये कहा, जो भी उसने बातें की तो ये सही है, तो उसमें उस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसने नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया। इसका मतलब है उसने ये कहा था, और जाहिर है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट हैं खामखा में तो स्टोरी नहीं बनाएंगे। इसके अलावा और भी प्रूफ हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को दिखाए गए, जिसके ऊपर उन्होंने फैसला दिया। अब जब ये चीज़ सामने आ गई तो मुझे ये बताइए कि वो जो अदम एतमाद की जो तहरीक दाखिल की थी कि उस पर वोटिंग कराई जाए, वो किस तरह कराई जाती है? आपको पता चल गया कि ये जो तहरीक जमा कराई गई है इसमें तो फ्रॉड है, इसके पीछे तो अमेरिका का हाथ है। ये तो बाद में पता चला है ना, जब एक वक्त पे, और इमरान खान को ये पता था, लेकिन वो ये चाहता था कि सारे स्टेक होल्डर पाकिस्तान के इस बात पे एग्री हों कि अमेरिका ने हमारे अंदरूनी मामलात में, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में मुदाखलत की है और एक जमहूरी वजीर आजम को हटाने की धमकी दी है और कहा है कि इसको हटाया जाए, और अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब आप करा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो हमारा फिर आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, हम जैसे आपके दोस्त हैं वैसे ही दोस्त रहेंगे। और सब जानते हैं हमारी आवाम 70 साल से कि वो दोस्त नहीं है, वो गुलाम है। इन्होंने हमारे कई हेड ऑफ स्टेटों को कत्ल किया है और हमें सिवाय कुर्बानियों के हमने कुछ नहीं दिया। 80,000 लोग हमारे अफगानिस्तान में मारे गए, एक लंबी मिसाल, एक लंबी दास्तान है। तो उस पर फिर एक्शन तो लेना था पार्लियामेंट में। तो जब जैसे ही अब ये इजलास शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर ने ये कहा कि ये करारदाद 25 अदम एतमाद की 25 तारीख को दाखिल हुई, उसके बाद उस पर वोटिंग होनी थी यानी कि कल। लेकिन इस दौरान ये बात सामने आई कि इस अदम एतमाद के पीछे अमेरिका का हाथ है। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट आ गए हैं, लिहाजा ये मुझ पर फ़र्ज़ है एज ए स्पीकर कि मैं पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, और अगर कोई अनासिर या कोई कंट्री उसमें मुदाखलत करता है और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है, तो फिर मेरा अपना एक इस्तेहकाक है, मेरा अपना एक राइट है, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं इस अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे ये साबित हो गया है कि ये जो करप्ट टोला है, चोर लुटेरे, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, करप्ट लोग हैं जिनके सरमाया अमेरिका और इंग्लैंड में है, इनका सहारा लेके अमेरिका ने ये जमहूरी हुकूमत ख़त्म करने की धमकी दी है। लिहाजा मैं ये मुस्तरद करता हूँ और इजलास को बर्खास्त करता हूँ। ये सारी बात हुई है और इमरान खान कोशिश कर रहा था कि जब सबसे लोगों से ये बात मनवाई जाए कि अमेरिका ने
गलत किया है, हमें तड़ी लगाई है, हमारी हुकूमत को, डेमोक्रेटिक हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश की है, जो माजी में भी अमेरिका ने किया है। तकरीबन जितनी गवर्नमेंट पीछे अगर वक्त पूरा नहीं किया उतनी हैं, तो उसमें अमेरिका का हाथ रहा है। लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़िया-उल-हक, बेनज़ीर भुट्टो, इन सबको मरवाने में CIA का और अमेरिका का हाथ रहा है। लेकिन इससे पहले बात को आगे बढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि जो भी तख्त पे आके बैठता था, सरबरा बनता था, वो ये सोचता था कि अगर इसके खिलाफ बात की तो मेरा भी नंबर आ जाएगा। तो ये सारी दास्तान है। लिहाजा लेकिन इमरान खान का और पिछले जो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़बान बंद करके रखी, इवन मुशर्रफ साहब ने भी, उनको पता था, उनको पता है कि बेनज़ीर को किसने मारा, लेकिन नहीं बोलते। उनको पता था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पता था कि लियाकत अली खान को किस बिना पर शहीद किया गया, और वो तो CIA के डॉक्यूमेंट आप जो है वो अनक्लासिफाइड हैं, आप जाके गूगल पे देखें, आप जाके मौजूद हैं कि CIA का हाथ था। तो ये करते रहे हैं। अब इमरान खान के पीछे, इमरान खान का क्योंकि एक सियासी वो टिपिकल किस्म का जो फौज के नर्सरी से निकलते हैं, ये हमारे जो ये टोले हैं जिनको ये बनाया जाता है, ऊपर लाया जाता है एस्टेब्लिशमेंट, ताकि उनको अपना गुलाम बना के उनसे काम कराया जाए। तो ये सब जो ये जो इस्टेब्लिशमेंट के तैयार करदा जो सियासी बाजीगर हैं, वो हुकूमत चलाते हैं आके, या फिर आर्मी खुद चलाती है। और आर्मी जो है वो इस तरह से वो फिर अमेरिका की बात सुनती है, अमेरिका के यस मैन, यानी कि क्योंकि अमेरिका से इमदाद मिलती है, अमेरिका की के साथ उनके मुफाद हैं, तो इसलिए वो केयर नहीं करते। जिसको जब अमेरिका कहता है कि इनको फारिग करो तो उसको फारिग कर दिया जाता है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, पाकिस्तान बदल गया है, दुनिया बदल गई है, नौजवान नस्ल एक डिफरेंट थिंकिंग रखती है, सोशल मीडिया है, हर चीज़ सामने आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें आपने 3 हफ्ते में देख ली, सब लोग नंगे हो गए, सब लोगों का पता चल गया है। और ये क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान एज ए पाकिस्तानी, एज ए लीडर, कि उसने सारी चीज़ें बहुत दबाव में आने के बावजूद उसने अवाम के सामने लाकर खड़ी कर दी, और अवाम को अब एक बेदार कर दिया है। और ये प्रूफ बता दिया है जो 70 साल में सामने नहीं आए थे, कि किस तरह अमेरिका पाकिस्तान में हुकूमतें बनाता और बिगाड़ता है। तो बात यह है सारी। अब आप देखें कि अदलिया का और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके जजेस का क्या किरदार है। इतवार के दिन उन्होंने फौरी तौर पे, जैसे ही ये पाकिस्तान की अदालत में डिप्टी स्पीकर ने वो मुस्तरद की, इजलास को बरतरफ कर दिया, 1 घंटे के अंदर घर पे बैठ के एक जज, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के घर पे इजलास होता है, सारे वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं जी खोलो अदालत। और फौरन अभी जो पिटीशन है वो तैयार नहीं हुई है, वो पीपल्स पार्टी के वकील तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं आप तैयार करें, हम अदालत पहुँच के इसको टेक ओवर करते हैं। ये है, जब तक कि इनको भी सीधा नहीं होगा, पाकिस्तान राय रास्त पर नहीं आ सकता। ये एक बिल्कुल खुली किताब की तरह ये चीज़ सामने आ चुकी है। देखना यह है अब अदालत आलिया में बैठे जजेस, जो 5 जजेस का एक लार्जर बेंच बनाई है, उसका भी इम्तहान है। और मैं आपको यहाँ बताऊं कि अगर इन्होंने फैसला रिवर्ट किया, इमरान खान के खिलाफ दिया और रिस्टोर करने की कोशिश की, तो लोग सड़कों पे आएंगे, खूनरेजी होगी, बहुत बड़ा टकराव होगा, और उसका जिम्मेदार यही कोर्टों में बैठे हुए जजेस होंगे, जो आज तक पिछले 3 साल से, जब से पनामा का केस शुरू हुआ है, इन्होंने सब उन लुटेरों को, करप्ट लोगों को सेव किया है, उनको जमानतें दी हैं, मुल्क से बाहर भिजवाया है, कुछ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। कितने लोग आप देख रहे हैं कि जिनके खिलाफ केसेस बने, उनके प्रूफ हुए या उन्होंने प्रूफ दिए नहीं, वो आज़ादी से सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, असेंबली में बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि ये अदालत में बैठे हुए जज भी अपनी हुब्बुल वतनी साबित नहीं करेंगे। इनको नहीं बोलना चाहिए। अब देखें, एक तरफ तो संडे को ये इन्होंने अदालत लगा दी, दूसरी तरफ बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हुकूमत के जो वकला हैं वो उसको देंगे। ये अदालत ये कह सकती है कि जी ये इसी अदालत ने कहा है कई फैसलों पर कि जो स्पीकर है, जो अदालत की जो
पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको अदालत में चैलेंज स्पीकर के डिसीजन को नहीं किया जा सकता, तो फिर किस लिए अदालत लगा के बैठे हैं आप ये? और फिर उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान का जो फैसला है ये जो पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का, वो हमारे फैसले से मुंसलिक होगा। इशारा वो दे रहे हैं कि यानी कि हमने कह दिया कि ये रिस्टोर करो तो रिस्टोर करनी पड़ेगी। लेकिन क्या होगा अगर इन्होंने ऐसी हरकत ये की, इन्होंने असेंबली दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश की, तो उसका मतलब ये होगा कि ये अदालतों में बैठे हुए जज, करप्ट जज जो पिछली हुकूमतों के फ़ोन करने के ऊपर फैसले सुनाते थे, जिनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये इतने नंगे होंगे, इतने जूते आवाम से खाएंगे कि फिर आप दुनिया देखिएगी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इनको चौराहे पर लाके लटकाया जाएगा। लिहाजा ये इनकी ड्यूटी है कि ये इंसाफ फराहम करें। अवाम इनको इज्जत देती है, गवर्नमेंट इनको इज्जत देती है, हर इदारा इनको इज्जत देता है, लेकिन इन्होंने अपना हक, अपना जो इनका जो काम है वो खुश असलूबी से सिर्फ उस वक्त तक पूरा किया है जब इनका इसमें मुफाद होता है। और अब तो ये पार्टी बने हुए हैं, अब ये पार्टी बने हुए हैं, बार काउंसिल पार्टी बनी हुई है, इतने फौरी तौर पे एक्टिव हो जाते हैं। वहां आम इंसान के सालों लग जाते हैं, फैसले नहीं होते। ये जितना करप्ट टोला है इनके खिलाफ मुकदमात हैं, कितने संगीन नौयत के, मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के, और उसके कोई फैसला नहीं कर रहे ये लोग, क्योंकि पैसा खाते हैं, डरते हैं। और अब इनको ये पड़ी तो संडे को भी आ गई है, और उस पर फिर हमारे कुछ लोग जो हैं वो अब अभी भी ये बातें कर रहे हैं कि जी ये गलत हुआ। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, मुल्क के लिए सोचें। एक दफ़ा पाकिस्तान में 70 साल बाद ये हिम्मत की गई है कि ये जो बैरूनी दबाव आता है पाकिस्तान पे मुश्किल हालात में, उसको बिल्कुल उसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए, और खड़ा होना पड़ेगा एक न एक दिन। अब ये हुकूमत में इमरान खान ने ये एक्शन लिया, वो खड़ा हो गया है। 20-22 करोड़ के आवाम को उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा हमने इंडिपेंडेंटली मूव करना है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को इंडिपेंडेंट बनाना है। बहुत सारे पाकिस्तान की जो दोस्त ममालिक हैं वो भी देख रहे हैं। कल जब ये मूव इजलास शुरू होने से पहले तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का, वज़ारत ख़ारजा का फ़ोन आया, और भी कई लोगों के फ़ोन आए शाह महमूद कुरैशी के पास, और उन्होंने बड़ी वरी थे, उन्होंने कहा कि क्या होने जा रहा है ये। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा उनको कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, आप वरी नहीं करें, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। तो कई पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जो ये सारी चीज़ें समझते हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान जो है एक मजबूत मुल्क हो जिसमें इस पूरे खत्ते को फ़ायदा है। तो फिर अब देखें, आज 1 बजे लार्जर बेंच की मीटिंग है, क्या होता है। और अगर इन्होंने ऐसा कोई फ़ैसला किया, बेहतर यही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो भी सदर मुमलिकत ने असेंबली डिज़ोल्व की, इमरान खान ने नहीं की, इमरान खान ने रिक्वेस्ट किए, और ना स्पीकर ने असेंबली डिज़ोल्व की है। ये जो चोर, झूठे, मक्कार, फरेबी लोग हैं, वो एक लड़का 30 साल का झूठ बोलता है कि इमरान खान ने कू की कोशिश की है। इमरान खान ने असेंबली नहीं तोड़ी, इमरान खान ने कुछ नहीं किया। स्पीकर ने अपने पावर इस्तेमाल करते हुए असेंबली स्पीकर ने भी नहीं तोड़ी है। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं। और जो लोग भी सोशल मीडिया पे बैठ के उनकी बातें करते हैं वो अकल के अंधे हैं, ये जानबूझ के करते हैं। स्पीकर ने तो जो अदम एतमाद की तहरीक थी, जिसका पता चल गया कि ये तहरीक जो है किस बेस पे लाई गई है, पहले तो पता नहीं था, इसलिए उसको अटेंड कर लिया, इसलिए उस पर वोटिंग रख दी। अब जब पता चल गया, और जो पाकिस्तान की दिफाई सलामती कमेटी है उसने एंडोर्स कर दिया कि हाँ ये सही है, तो फिर किस तरह से वो उसको अटेंड किया जाता है जब आपको पता है कि ये गलत काम हुआ है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी, जब आपको पता चल गया कि भाई ये बड़ा अच्छा आपका होनहार, एक बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा एक्सपीरियंस और बहुत ही इफिशिएंट किस्म का एक आपका एम्प्लॉय है, लेकिन अब इसने एक ऐसा काम किया है जो कंपनी के लिए फायदे में नहीं है, तो फिर भी उसको रखेगी कंपनी, नहीं रखेगी ना, उसको डिसमिस करेगी। तो यही अब हुआ है। स्पीकर ने अपने आर्टिकल 5 यूज करके वो अदम एतमाद की तहरीक को उसने मुस्तरद किया है, बस ये किया है उसने। और उसके बाद जब ये मुस्तरद हुई है तो इमरान खान को बहैसियत वजीर आज़म को ये इख्तियार होता है कि वो ये देखे कि मुल्क के हालात सही नहीं हैं, और इस वक्त ज़रूरी है हालात को ठीक करने के लिए कि असेंबली को बर्खास्त किया जाए, नए इलेक्शन कराए जाएं।
वो उसको राइट है, ये आइन में है। तो उसने उस आइन को इख्तियार करते हुए सदर मुमलिकत से अपील की कि असेंबली तोड़ी जाए और इलेक्शन कराया जाए। कौन सी गलत बात है? कौन सी गलत बात है ये? किस लिए आप बुरा कह रहे हैं इमरान खान को? उस आदमी ने अपनी वजारत छोड़ दी, सारी काबिनेट के उसके लोगों ने छोड़ दी। वो तो हुकूमत में थे ना, उन्होंने कोई अपनी इस तरह से कोई मनमानी नहीं की है, उन्होंने वो ज़बरदस्ती काबिज होने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है आप बर्खास्त करें और नए इलेक्शन कराए जाएं। आज तक किसी वजीर आजम ने पाकिस्तान के ऐसा नहीं किया, आज तक नहीं किया किसी ने। ये आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता है, जानबूझ के आप उसके खिलाफ लगे हुए। तो पहली दफा एक वजीर आजम ने कहा है कि ठीक है आप सदर साहब आप असेंबलियां डिसॉल्व करें, इलेक्शन कराएं, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं असेंबली की कार्रवाइयाँ नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें गैर मुल्की जो पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं हस्ब इख्तिलाफ के कुछ लोगों के पीछे। तो ये इस तरह से नहीं चलेगा। और सदर ने अपने इख्तियारात यूज़ करके असेंबली डिसॉल्व की और सदर ने उसको ये पावर है कि वो चाहे तो नया कोई वज़ीर आज़म को कहे कि आप नया वज़ीर आज़म आज़ी तौर पर लेके आएँ, या जो एग्जिस्टिंग वज़ीर आज़म है उनसे कहे कि आप ही 3 महीने के लिए ये चलाएं और 3 महीने में इलेक्शन कराएं। और फिर यही फैसला हुआ और उस पर अमल दरामद करते हुए इमरान खान ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का वादा किया और वो आर्जी अब वज़ीर आज़म है। पहला जो इमरान खान की जो पहले वज़ीर आज़म था या जो काबीना थी वो तो ख़त्म हो गई है, असेंबली ख़त्म हो गई। उसके बाद एक और चीज़ नोट किया आपने कि ये कितने इनकी ख्वाहिशात देखें आप, ये इन्होंने खेल समझ लिया है। स्पीकर ने असेंबली का इजलास बर्खास्त कर दिया तो सबको चले जाना चाहिए शराफत से। अगर ये वाकई इतना आइन का पास रखते हैं तो वहाँ बैठे रहें, लोग चले गए वहाँ, ये सब बैठे हैं जो ये जितना करप्ट टोला है ये अपने लोगों को लेके। और फिर वो एयाज सादिक जो इतना कमीना कंजर आदमी है, वो एक ज़माने में बहुत वो उसको देखें कि वो जाके स्पीकर की कुर्सी पे बैठ के कि जी मैं तो जो एक पीछे जो एक उनका एक कमेटी होती है जिसमें कि स्टैंड बाय में होते हैं, वो बैठ के अपना इजलास चलाते रहे अकेले। मतलब ये इनको इसके ऊपर FIR काटना चाहिए, इनकी सीटें ख़त्म करनी चाहिए। जिन्होंने ये हरकत की है बैठ के कि वो इजलास ख़त्म होने के बाद भी स्पीकर ने इजलास ख़त्म किया है, उठ के नहीं चला गया हुआ ऐसे ही, तो कैसे आप बैठ के इजलास कंटिन्यू कर सकते हैं? इस पर भी एक्शन लेना चाहिए। और जिन हलकों के ये लोग हैं जहाँ से ये जीत कर इलेक्शन आए उनको इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इनको जूते लगाना चाहिए कि ये इन्होंने मजाक समझ लिया है असेंबली के हॉल को। असेंबली को किस तरह आप चला रहे हैं जब आपका स्पीकर छोड़ के चला गया, बर्खास्त करके गया बाकायदा कि मैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इजलास बर्खास्त करता हूँ। उसको पावर है, ये लोग भी करते रहे पहले, तो आप बैठ के वहाँ इजलास चला रहे हैं। और फिर असल में बात यह है कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं जाते। पाकिस्तान में सख्ती नहीं होती, सख्ती होनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन सख्ती क्यों नहीं होती उसमें बहुत से लोग जानबूझकर नहीं करते। वैसे तो फौज को बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, बंद कर देते हैं, वो उसके पीछे लगे हुए जी सिंध हाउस पे हमला क्यों हुआ, सिंध हाउस पे हमला क्यों हुआ, अदालत कह रही है जी इसके ऊपर तो आप ये दफ़ाएं सही नहीं है, आप इस पर टेररिज्म की दरख्वास्तें लगाएं। वो टेररिज्म कर रहे थे, वो असला लेकर आए थे वहाँ। कुछ लोग थे वो गुस्से में जज्बात में उन्होंने गेट तोड़ दिए जब गेट बंद किया हुआ था, क्योंकि वो उन लोगों को मारना चाहते थे जिन्होंने ये हरकत की है, पैसे ले रहे थे, पैसे लेते हुए वीडियो देखी है सब जगह। तो ये जब तक कि हमारी जो पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, जुडिशरी सिस्टम है, जजेस हैं, वो आज़ाद नहीं होंगे, मुनसिफाना फैसले नहीं करेंगे, गैर जानिबदार नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम रहेगा। लिहाजा अब इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, आवाम को रोडों पर आना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करना चाहिए और इनको सड़कों पे निकाल के इनको लटकाना पड़ेगा, वरना ये सही नहीं होगा हमारा ये पाकिस्तान का निज़ाम। इमरान खान को अल्लाह ताला ने ये अहमियत दी थी, उसने वो बेनकाब कर दिया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई की जा रही थी। तो ये सिलसिला है, अब देखें आगे क्या होता है। आज 1 बजे लार्जर बेंच की जो है इजलास शुरू होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन जजेस को कुछ समझ में आएगा। कौम इस वक्त पाकिस्तान की बहुत गुस्से में है, सब इमरान खान के साथ हैं मेजॉरिटी में, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये ब्लड शेड के लिए तैयार हो जाएं, जिसकी सारी जिम्मेदारी
जो है पाकिस्तान की अदालत आलिया पर होगा और उन जजेस पे होगा जो अब ये रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है वो ऐसा नहीं करेंगे। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।